ये वाला वीडियो खास आप लोगों के लिए, जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, या फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो बट आते हो और चले जाते हो, जो भी आपके चीज है, जिस भी तरह से आप मेरे चैनल पर आते हो या फिर किसी और भी चैनल पर आते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं भी आप जाते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप हमेशा स्टॉक मार्केट क्या आप व्यूअर हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या आप व्यूअर हो, आपके दिमाग में हमेशा क्वेरी रहती है, यार कहीं से कोई स्टॉक मिल जाए ऐसा, कहीं से कोई स्टॉक मिल जाए ऐसा जहां पर अच्छे रिटर्न मिल जाए, कोई मुझे ऐसा स्टॉक बता दे या कोई मुझे टिप दे दे जहां पे मैं बहुत पैसा कमा लूं। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं बना तो भैया आपने मुझे बर्बाद कर दिया। ये चीजें बार बार पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलती है। अब मैं पूरे सोशल मीडिया के बिहाफ पर तो लड़ने वाला नहीं हूं, बट मैं एटलीस्ट अपने बिहाफ पर तो चीजें यहां पर रखूंगा, ठीक है। कोई भी वीडियो की शुरुआत में आपको सबसे पहले ये दिखता है, ये क्या है, डिस्क्लेमर, ठीक है। ये है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर किस लिए दिया जाता है? आप दवाई लेने जाते हो, उसके पीछे भी डिस्क्लेमर लिखा होता है। आप जहर भी लेने जाते हो भैया, उसके पीछे भी डिस्क्लेमर लिखा होता है। आप खाने की चीज लेने जाते हो, उसके पीछे भी डिस्क्लेमर लिखा होता है। आप अपना मोबाइल फोन खरीदते हो, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, या लैपटॉप से या किसी भी सोर्स से, उसमें भी डिस्क्लेमर दिया होता है कि क्या पर्पस है, क्यों है, क्या क्या इसका यूजेज है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये डिस्क्लेमर आपको हर प्रोडक्ट पर, हर चीज पर दिया जाता है, और उसी तरह से ये डिस्क्लेमर भी आपको दिया जाता है। और हर वीडियो में आपको ये भी 10 बार बोला जाता है कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो खरीदना है बेचना है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट एक इन्वेस्टर इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा होता है कि उसको पता है कि मुझे मेरे पैसे को किस तरह से यूज करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करते हो कि भैया मुझे कुछ बता दो, तो आपके लिए दो चीजें हैं। पहला, अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहो। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, हमेशा अलर्ट रहो। अभी मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल भी दूंगा, ये मत समझना कि मैं पूरे सोशल मीडिया बिहाफ पर लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल भी दूंगा, अलर्ट। और अलर्ट होने के साथ में आपको ये करना है, ये नहीं करना है बेसिकली आई एम ट्रैप्ड। ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि जिस दिन आप अलर्ट होगे ना, उस दिन आप कभी भी ये नहीं करोगे कि भैया मेरे को फंसा दिया गया है, तूने मुझे फंसा दिया। लेकिन जब भी प्रॉफिट होता है ना, तब आप में से कोई नहीं आएगा कि भैया तूने मेरा प्रॉफिट करा दिया। यस, आते हैं कुछ आते हैं कि हाँ भाई आपने मुझे अच्छी एडवाइस दी, आपने मेरा प्रॉफिट कमाया। ये जो वीडियोस होती हैं ये सभी के लिए होती है। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि हाँ जाओ जाकर के खरीदो या जाकर के बेचो, किसी को कोई एडवाइस नहीं होती। तो अगर प्रॉफिट है तो वो आपका है, अगर नुकसान है तो वो आपका है। कहने का मतलब यह है कि आप पूरे सोशल मीडिया पे 1000 लोगों को, 100 लोगों को, जितनों को मर्जी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी किसी की भी एडवाइस पर अपना पैसा कहीं मत डालो। स्टॉक मार्केट है, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, कभी तो सीखोगे। मैं भी तो सीखा। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो उससे मैं सीख रहा हूं, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो उससे मैं सीख रहा हूं। 2019 में मैंने स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया। वोडाफोन आइडिया मेरा पहला स्टॉक था, ठीक है। वोडाफोन आइडिया मैंने पहला शेयर खरीदा था। शायद मेरे पे कभी कहीं पे पर्ची भी पड़ी होगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मुझे मिलेगी तो। येलो कलर की एक स्लिप थी, मुझे नहीं, व्हाइट कलर की स्लिप थी शायद से, यस, व्हाइट कलर की स्लिप थी। उस पर मैंने लिखा था वोडाफोन आइडिया इतने शेयर खरीदे हैं। पहले बाइंग मेरी 6.5 रुपए के आसपास थी 2019 में। फिर 2020 में वोडाफोन आइडिया का शेयर 2 रुपए 90 पैसे के पास गिरा था, तो 2 रुपए 90 पैसे पर मेरी बाइंग थी। मैंने एक पर्ची पे लिखा हुआ था कि मेरी बाइंग, मेरे एवरेजेस कहां पे जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। तो आखिरी जो बाइंग मेरी आ रही थी 2 रुपए 90 पैसे के पास आ रही थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये पर्ची क्यों थी? पहली बात, उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा जितना भी अकाउंट था ना, मुझे स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं पता था। स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं पता था। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार काम करना शुरू कर, बड़ा बढ़िया पैसा बनता है यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा यार वोडाफोन की सिम है, इसके शेयर होते हैं क्या? खुद से मैंने पूछा। तो मैंने कहा अच्छा ढूंढते हैं। चलो, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर मुझे मिल गए। 2019 नवंबर की बात है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कितने पे है, क्या चल रहा है कंपनी का, कुछ नहीं पता मुझे। मैंने कहा चलो यार खरीद लेते हैं इसको। 6 रुपए, 6.5 रुपए में मैंने शेयर खरीदा।
जनवरी समथिंग 2020 में वो शेयर 2 रुपए 90 पैसे पे आ गया। मैंने कहा भाई ये तो गिर गया, अब क्या करूं। जीरो नॉलेज है मुझे स्टॉक मार्केट की, मुझे कुछ नहीं पता 2019-20 के अंदर, कुछ नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने आप ही की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला, लेकिन मैं पहले क्या था, अलर्ट था। क्योंकि जिस दोस्त ने अपने फोन में मेरा अकाउंट बना रखा था, वो अपने फोन से मेरा अकाउंट चला रहा था, मैं उसको बोला था कि भैया ये शेयर इतने पे खरीद लियो, मैंने स्लिप पे लिख दिया है कि हाँ मैंने तेरे को इतने दिए, इतने मैंने शेयर खरीद रखे हैं। मैं अलर्ट था कि एटलीस्ट मुझे कहीं पे भी ना फंसना नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे फंसना नहीं है। अब क्यों नहीं फंसना, क्योंकि स्टूडेंट था। 100, 500, 200, 1000, 2000, 10,000 जो भी पैसे मेरे पे थे, मैंने वो थोड़े थोड़े करके डाले। अब अगर नुकसान हो जाता तो फिर भैया सेविंग है थोड़ी बहुत ही, वो बाहर का घूमना फिरना थोड़ा कम हो जाता। तो मुझे चीजों पे अलर्ट रहना था। मैंने क्या किया, आप ही की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर सबसे पहले मैं गया। एक लाइव सेशन चल रहा था, जनवरी 2020 की बात है, मुझे अच्छे से याद है, और या फिर मार्च 2020 की होगी। वोडाफोन आइडिया पर वो लाइव, वोडाफोन आइडिया पर नहीं था, वो लाइव सेशन था बेसिकली, एक लाइव सेशन था। पता नहीं उसमें क्या लर्निंग वगैरह कुछ कर रहे थे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, बट वो लाइव सेशन था। ठीक है, वहां पे मैंने कमेंट, तो वो एक लाइव सेशन था, वहां पे मैंने कमेंट में पूछा यार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने 2 रुपए 90 पैसे पर खरीदा है, क्या करूं। मैंने सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन मार्क करके कमेंट कर दिया। उस YouTube चैनल का मुझे नाम नहीं याद है, अगर याद भी होता तो भी मैं नहीं बताता। मैं नहीं चाहता किसी की भी दुकानदारी किसी भी तरह की चल रही है वो खराब हो। तो मैंने कमेंट किया, उस यूट्यूबर का मेरे पास रिप्लाई आया कमेंट में लाइव सेशन के अंदर ही कि भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या, जीरो हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस यूट्यूबर का नहीं, बल्कि उस लाइव सेशन में जितने भी लोग थे, व्यूअर्स थे उस समय एक्टिव, उनमें से 4 से 5 व्यूअर्स का भी मुझे रिप्लाई और आया कि भाई पागल है क्या, गालियां पड़नी शुरू हो गई, पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, जीरो हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी में ये है, कंपनी वो है, कंपनी ऐसी, कंपनी वैसी, जीरो हो जाएगी कंपनी, ये उसमें चले जाएगी, डीलिस्टिंग में चले जाएगी, डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी। इस तरह के रिप्लाई मुझे बहुत सारे हैं। तो यार अब मेरे को कुछ पता नहीं, मैं तो थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा यार अगर ये जीरो हो गया तो जितने ही मैंने 7-8 हजार रुपए लगाए हैं वो जीरो हो जाएंगे भैया, गायब हो जाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने दोस्त को फोन किया, मैंने उसी दोस्त को जिसमें मेरा अकाउंट चलता है इसके फोन में, उसी को मैंने फोन किया। मैंने कहा यार देख मैंने ऐसा ऐसा भी सुना है, क्या ऐसा हो जाएगा। तो उसने बोला भाई एक काम कर, न्यूज देख, फिर उस बेस पे काम कर। मैंने कहा चलो ठीक है। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ न्यूज चला करती थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर। मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने देखी चीजें। मैंने कहा यार एक मतलब कि क्या मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम, होल्ड तो मिला हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से अभी होल्ड मिला हुआ है, तो कुछ चीजें अभी होल्ड पे ही है, कुछ होने वाला यहां पर खराब नहीं है। 2 रुपए 90 से क्या ही खराब होगा। मैंने न्यूज पढ़ी, मैंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो ठीक है रखते हैं, इन चीजों पर नहीं जाएंगे। वो पहला और आखिरी टाइम था जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी कुछ भी सुना और देखा, और फिर मैंने कभी नहीं सुना ना कभी देखा कि भैया चल क्या रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बड़ा ब्लफ है, बहुत बड़ा ब्लफ है। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में देखो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, पॉलिटिकल्स, जियो पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, कुछ भी हो, एक बड़ा ब्लफ है स्टॉक मार्केट। ये आपका दिमाग को खोखला कर देता है बेसिकली। जितना आपको सिखाएगा उससे ज्यादा आपके दिमाग को खोखला कर देगा। आप सिर्फ उतना सोच सकते हो जितना ये आपको बताता है, उसके आगे की सोच आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपके आगे और लेकर के आऊंगा, चीजें धीरे धीरे चलेंगे। तो इसीलिए आई एम ट्रैप्ड की जब आप बात करते हो ना, मैंने क्या किया, मैंने उस यूट्यूबर की बात सुनी, मैंने उस कमेंट पे मेरे जितने भी रिप्लाई आए थे लाइव सेशन के अंदर, उस लाइव सेशन में मैंने उन सबकी बात सुनी। लेकिन मैंने क्या किया, मैं अलर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं भैया यार, इतना पढ़ा लिखा तो हूं, मैं लॉयर हूं, वकील हूं, इतना पढ़ा लिखा तो हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहा हूं, प्री भी दिया है यूपीएससी का, सीएपीएफ भी दिया है, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम होते गवर्नमेंट के मैंने सब दिए। तो इतना तो पढ़ा लिखा हूं मैं, ठीक है, इतना तो दिमाग मेरे में है कि भैया अलर्ट नाम की चीज होती है। और रादर देन मैं उस समय किसी और को ब्लेम करता, 2 रुपए 90 पैसे खरीदा हुआ शेयर मैंने 11 रुपए पे जाकर के बेचा था। 2 रुपए 90 पैसे पे खरीदा, मैंने 11 पे बेचा। तो भैया अगर मैं ये सुन लेता तो भैया मैं तो ट्रैप हो जाता ना, ट्रैप इन द सेंस कि मैं 2.90 पे लॉस में निकाल करके चले जाता। ठीक है, और मैं कहता फिर बाद में ब्लेम गेम शुरू हो जाता मेरे दिमाग में ही कि भैया इस यूट्यूबर ने मेरे को बेवकूफ बनाया था। यही कहानी रहती है, यही होता है, आई एम ट्रैप्ड और अलर्ट। जिस दिन आप ये चीजें सीख जाओगे उस दिन ना ही आप कभी कहीं जाओगे, ना ही आप कभी किसी को ब्लेम करोगे। पैसा वो मेरा था,
मैं क्यों किसी की बात सुनता। मैंने कहा नहीं भैया, इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना तो मैं कर सकता हूं ना, क्या करना है मुझे, थोड़ा रिसर्च ही करना है, कर लेंगे भैया। करा, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन दिमाग में मेरा पैसा था, मैंने अपने पैसे को अपने हिसाब से चलाया। किसी और के हिसाब से अपने पैसे को चलाओगे तो भैया फिर तो यही बात आती है, मेरे को फंसा दिया गया है, मेरा किसी ने नुकसान करा दिया। ठीक है, अब स्लाइड में थोड़ा आगे चलते हैं। ये तीन चीजें होती हैं, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस और टारगेट। इन तीन चीजों को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेटर है। कभी भी किसी स्टॉक को रेजिस्टेंस पर कैसे खरीदा जाता है या कैसे बेचा जाता है वो क्या डिसाइड होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है। मान लो मेरी हैसियत है स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में 10,000 रुपए लगाने की, मैं 10,000 लगा सकता हूं, उससे ज्यादा मेरी ना हैसियत है ना मेरी औकात। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 20,000 लगा दूंगा, इतनी बस, 30,000 लगा दूंगा, इतनी बस, इससे ऊपर की मेरी नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे यार भाई मैं तो 10 लाख लगा सकता हूं, वो आपकी अपनी जेब है, आपकी अपनी पॉकेट है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत है तो मैं इतना लगा सकता हूं, तो मैं इतना ही लगाऊंगा। लेकिन मैं क्या देखूंगा, रेजिस्टेंस देखूंगा, स्टॉप लॉस देखूंगा, टारगेट देखूंगा। अब खुद के एक्सपीरियंस से मैंने इतनी चीजें तो सीख ली हैं 5 साल के अंदर कि मैं इन तीनों को खुद से एनालाइज कर सकता हूं। ना मुझे किसी को पूछने की जरूरत, ना मुझे किसी को ब्लेम करने की जरूरत कि भैया तूने फंसा दिया, और ना ही मुझे कहीं और जाने की जरूरत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन तीन चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए, काम मेरा वही खत्म है। अब भैया ये सिखाएगा कौन, लॉस सिखाएगा, आपका खुद का लॉस सिखाएगा, आपका प्रॉफिट सिखाएगा, आपका खुद का प्रॉफिट सिखाएगा। ये दो चीजें आपको ये चीजें सिखाती हैं, बस ये दो ही चीजें आपको चाहिए जिनमें आप ये तीनों चीजें सीख समझ सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए। 100% एक्सपर्ट कोई नहीं होता स्टॉक मार्केट में, फिर चाहे आप बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक, किसी के भी आप नाम सुन लो, किसी के भी, जितने भी हैं, जीएम फाइनेंशियल वगैरह जितने भी हैं, किसी के भी आप नाम सुन लो, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप एनालाइज कर सकते हो, ये जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जिसके मैंने नाम लिए, ये भी एनालाइज ही करते हैं। ये प्रेडिक्शन या फिर आपको ये नहीं कहते भैया ऐसा होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट में काम होता है एक ही चीज का, वो है एनालिसिस। वो आप जितना अच्छे से कर सकते हो, आप भी बन सकते हो मोतीलाल ओसवाल, खुद के जीएम फाइनेंशियल आप भी बन सकते हो, बट एनालिसिस करना आना जरूरी है। क्योंकि आप देखते हो मोतीलाल ओसवाल, जितने भी ये हैं, जितने भी जीएम फाइनेंशियल वगैरह जितने भी हैं, ये बड़े बड़े टारगेट दिए, जैसे कि टाटा स्टील में इन्होंने 2024 में 200 रुपए का टारगेट दे रखा था, शेयर 128 पे गिर गया। क्या उनको जाकर के आप गाली दोगे कि भाई तूने मेरे को फंसा दिया? नहीं, जो आपके सामने आप उस पर ब्लेम गेम खेल सकते हो, लेकिन ब्लेम गेम खेलना ही क्यों है, खेलना ही क्यों है? इन तीन चीजों को एनालाइज करना सीख जाओ ना। इतने साल आपको हो गए स्टॉक मार्केट में काम करते, अगर ये तीन चीजें आप नहीं सीख सकते तो निकालो पैसा, बैंक एफडी में डाल दो या बिजनेस खोल लो, ये चीजें कर लो। लेकिन जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, ब्लेम गेम खेल करके कोई फायदा नहीं है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, लर्न, अर्न एंड प्राउड। ये लर्न पाकिस्तान वाला लर्न नहीं है, ये लर्न है मतलब कि लर्निंग। कितने अच्छे से आप लर्न कर सकते हो, कितना लर्निंग से आप अर्न कर सकते हो, और फिर आप अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि हाँ भैया मैंने खुद से ये किया है। जैसे वोडाफोन आइडिया को मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरे पे बहुत से एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे इरेडा 66 पे बाय किया था, रीसेंट एग्जांपल में दे रहा हूं, 66 पे बाय किया था 2023 अक्टूबर समथिंग में। कहां गया शेयर? 300 250 रुपए कितना गया था? या कमेंट बॉक्स में बताना कितना गया था, 250 300 कितना गया था? कमेंट मेरे पे बहुत सारे आते हैं, भाई ये तो 20 रुपए गिर जाएगा, क्यों खरीद रहे हो? मत खरीदना भाई ये शेयर को। मेरी ही वीडियोस पे कमेंट आते हैं, भैया 20 रुपए पे गिर जाएगा, बेवकूफ मत बना लोगों को। शेयर कहां चला गया? पैसा मेरा बना ना। मैं अगर अपनी ही वीडियो डाल करके मेरे ही कमेंटर्स की अगर मैं बात सुनूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है ना? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खरीदा 160 रुपए पे, कहां गया वो शेयर? 300 250 वो भी गया था 350 के आसपास। ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स यहां पर चलते हैं। अगर आप ये सब सुनोगे, क्या किया हमने, मैंने क्या किया, मैंने देखा भैया रेजिस्टेंस कितना चल रहा है 60 पे, मैंने देखा मार्केट क्या कर रहा है, मैंने देखा कंपनी का ग्रोथ, एस्टैब्लिशमेंट, डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का कहां पे है, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एस्टैब्लिशमेंट कंपनी का क्या है, क्या उस एस्टैब्लिशमेंट पे कंपनी ग्रोथ कर रही है। मैंने ये तीन चीजें देखी और मैंने कहा हाँ भैया ये इरेडा खरीदने लायक है,
और इरेडा 66 रुपए से गया कहां तक, वो आपके सामने है। तो ये 3 चीजें भी जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप काम तगड़ा करोगे, उस दिन आप कहोगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, उस दिन आप खुद पर प्राउड फील करोगे। बस यही तो करना है, यही तो करना है। क्यों आपको किसी को ब्लेम करना है? क्यों? क्या करोगे ब्लेम करके? कुछ नहीं करोगे। फिर किसी के पास जाओगे, एडवाइस मांगोगे, वो अगर दे देगा तो अच्छी बात है, आप खुश हो जाओगे जब तक वो दे रहा होगा। कभी अच्छा हुआ तो आप तारीफ कर दो, कभी बुरा हुआ तो आप गाली दे दोगे। यही सब चलता है ना। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपका पैसा है। अब ये 3 चीजें और, स्कूल, ट्यूशन और स्टॉक मार्केट। जब आप स्कूल जाते हो, आपका पेपर है, कोई एग्जाम आपका है, मान लो कि अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, स्कूल आप जाते हो, आपके दोस्त ने या आपकी टीचर्स ने या किसी ने भी आपको बोला कि यार देख हिस्ट्री का पेपर है, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स आएंगे, ये क्वेश्चन रीड करके चले जा, 100% यही क्वेश्चन आएंगे, 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तो क्या आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ दोगे? क्या आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं ना, वो स्कूल है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी एक स्कूल है। अगर कोई आपको कह रहा है भैया यहां जाकर लिख करके ले ले, तो उसको बोलो नहीं भैया, मैं खुद भी तो अपने रीडिंग करूंगा, खुद भी तो अपना एनालिसिस करूंगा, खुद भी तो पढ़ूंगा। जब आप स्कूल में वो चीज कर सकते थे तो भैया यहां क्यों नहीं? यहां तो आप पैसे दे करके पढ़ते थे, यहां पैसा लगा रहे हो उसको पढ़ने के लिए, यहां पैसा दे करके बड़े होते थे, यहां पैसा लगा रहे हो पैसे के बड़े होने के लिए। तो भैया जब आप यहां पढ़ते थे पेपर देने से पहले, तो आप यहां क्यों नहीं पढ़ते शेयर को खरीदने या बेचने से पहले? स्टॉक मार्केट एक स्कूल की तरह है जहां पर ट्यूशन आपने अपने आप को ही देनी है। कोई भी मार्केट एक्सपर्ट या एनालिस्ट कुछ नहीं आएगा आपके सामने जब बात आती है ट्यूशन की। जिस दिन खुद से सीखोगे, जिस दिन खुद को ट्यूटर करोगे, उस दिन भैया तगड़ा काम करोगे। उस दिन आप कहोगे भैया कि यस, कहां पे गया हमारा स्लाइड, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये छोटी छोटी चीजें होती है। ये मैं क्यों बना रहा हूं ये वीडियो? पहली बात, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि यार बहुत कमेंट आते हैं, सर इसका बता दो, सर उसका बता दो, सर मैं यहां पे फंस गया, मैंने किसी से सुना इसका शेयर का रेट यहां जाएगा, मैं फंस गया, मैं क्या करूं? भाई तूने तो मेरे को फंसा दिया, भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया। इतनी चीजें, इतने कमेंट्स, इतनी होती है चीजें कि भाई एक वीडियो मैं सोचा स्पेसिफिकली बना ही लूं। तो इतना कुछ जो अभी आपने सुना भैया, सिंपल कहने का मतलब यही है कि एनालाइज करो, सीखो यार। ये स्कूल है आपका स्टॉक मार्केट, ये स्कूल है। जिस दिन यहां पर अपने आप को ट्यूटर करोगे, सीख के, समझ के, लर्न, अर्न, प्राउड, ये चीजें खुद से करोगे ना, उस दिन आप कहोगे हाँ भैया रेजिस्टेंस मुझे पता है, स्टॉप लॉस मुझे पता है, टारगेट मुझे पता है, सब चीजें मुझे पता है, मैं क्या करूं? मेरे को जाने का टाइम ही नहीं मिलता किसी और के पास, मेरे को सब कुछ खुद से ही पता है। तो क्यों जाओगे किसी के पास? आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।